हिंदी ऑडियो बुक के इस एपिसोड में द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के चैप्टर 4 के बारे में बात करते हैं कि मार्क डगलस ने ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस के अनलिमिटेड पोटेंशियल को कैसे समझाया है। आइए जानते हैं। हाय, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगर आप आज के इस एपिसोड से कुछ भी नया सीखते हैं तो प्लीज इसे शेयर और लाइक अवश्य करें। चैप्टर 4, मार्केट एनवायरनमेंट की अनलिमिटेडनेस को इलिस्ट्रेट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका इसे गैम्बलिंग से कंपेयर करना है। किसी भी गैम्बलिंग गेम में आपको हमेशा पता रहेगा कि हर बार खेलने पर आप कितना जीत या हार सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप कितना दांव लगाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप कितना जीत सकते हैं और कितना हार सकते हैं, और आप किसी भी पॉसिबिलिटी की मैथमेटिकल ऑड्स यानी बाधाओं को भी जान सकते हैं। मार्केट एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है। किसी भी पार्टिकुलर ट्रेड में आप वास्तव में कभी नहीं जानते कि प्राइस किस दिए गए पॉइंट से कितनी दूर तक जाएगी। यदि आप वास्तव में कभी नहीं जानते कि मार्केट कहां पर रुक सकती है, तो यह विश्वास करना बहुत आसान है कि किसी भी ट्रेड पर आप कितना कमा सकते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से यह विशेषता आपको इस भ्रम में रहने की अनुमति देगी कि प्रत्येक ट्रेड में फाइनेंशियल फ्रीडम के आपके सबसे बड़े सपने को पूरा करने का पोटेंशियल है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बायर और सेलिंग के रेशियो की कंसिस्टेंसी और प्राइस को आपकी डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक बड़ी फोर्स के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता के आधार पर आपके सपनों के पूरे होने की संभावना दूर दूर तक मौजूद नहीं हो सकती है। हालांकि यदि आप मानते हैं कि ऐसा होता है, तो आपकी प्रकृति केवल उस प्रकार की मार्केट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने की होगी जो आपके बिलीफ की पुष्टि और उसको री-इन्फोर्स करेगी, जबकि उन वाइटल इन्फॉर्मेशन को नकारना जो आपको सबसे अच्छा अवसर बता सकती है, वह इसकी अपोजिट डायरेक्शन है। यदि आप घाटे वाले ट्रेड में हैं, तो मार्केट आपके एंट्री पॉइंट से दूर और दूर जा सकता है, जिससे आपका पोटेंशियल लॉस बढ़ सकता है। हालांकि ऐसा हो रहा है, आप मार्केट द्वारा अपनी स्थिति के विरुद्ध जारी रहने की संभावना का सामना करने के बजाय केवल यह कल्पना कर पाएंगे कि यह आपकी फेवर में वापस आ रहा है। इस प्रकार की थॉट प्रोसेस जब तक जारी रहेगी, नुकसान की भयावहता आप पर हावी न हो जाए और नुकसान बढ़ने की संभावना अचानक मार्केट के वापस आने की संभावना से अधिक रिलेवेंट है। अंततः आप ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। आपने यह न तो कभी सोचा था और न ही कभी सोचेंगे कि आप अपने आप को इतना बड़ा नुकसान उठाने की अनुमति भी दे सकते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जब आप वह सारा पैसा कमाने की कल्पना करते हैं जो आप कभी कमाना चाहते थे, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, हैप्पीनेस, पावर इत्यादि की संभावना, जो भी आपके लिए इसका मतलब हो, बेहद खतरनाक हो सकती है। संभावना वास्तव में मौजूद हो सकती है, लेकिन किसी भी ट्रेड में यह कितनी रियलिस्टिक है, यह एक अलग ही मामला है। ऐसे कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट के पोटेंशियल का सही आंकलन करने में सक्षम होते हैं। उनमें से एक अपने आप को इस धारणा से मुक्त करना है कि हर ट्रेड में आपके सभी सपनों को पूरा करने की क्षमता होती है। कम से कम यह भ्रम आपको ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से मार्केट एक्शन को समझने का तरीका सीखने से रोकने में एक बड़ी बाधा होगी। अन्यथा यदि आप लगातार मार्केट इन्फॉर्मेशन को इस तरह से फिल्टर करते हैं कि आपके इस विश्वास की पुष्टि हो सके, तो ऑब्जेक्टिव होना सीखना चिंता का विषय नहीं होगा, क्योंकि संभवतः आपके पास ट्रेड करने के लिए कोई पैसा ही नहीं बचेगा। तो अभी हमने बुक के चैप्टर 4 में मार्केट के अनलिमिटेड पोटेंशियल के बारे में जाना। हम अगले एपिसोड में बुक के चैप्टर 5 में प्राइस मूवमेंट के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे लाइक करें, वह अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं hindiaudiobook.com के नॉलेज से भरपूर अगले एपिसोड में। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।